हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सेक्शन सी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर जरूर करोगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड। जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं स्कूल में, उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग ये एंड तक जरूर देखेंगे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई जाएंगे, जिसमें से 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। चलिए चारों क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनके ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बर्ड रेस्पायर विद, तो बर्ड्स जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है लंग्स के द्वारा, दूसरा है गिल्स के द्वारा, तीसरा स्किन है, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो क्या लगता है बर्ड्स रेस्पिरेशन करता है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, हु गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी, तो किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी का? ये आपको बताना है। मेंडल ने दिया था कि लिनियस ने दिया था कि डार्विन ने दिया था कि स्टोरर ने दिया था कि किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक टैक्सोनॉमी की ही एक सिस्टम होती है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था, किसी ने दिया था, किसने दिया था ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, कौन सी होती है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियॉन है, उसके बाद CFC है, लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक फ्रियॉन की हो गई, तो FREON ऐसे लिखना था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किस प्रकार से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है? ऑप्शन 1 रेजिंग फॉरेस्ट, ज़्यादातर फॉरेस्ट उगाने के बाद, या फिर डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को हटा देने के बाद, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने पर सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाता है, या फिर ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। तो इनमें से किसके द्वारा प्रिवेंट होता है सॉइल इरोजन, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आप लोगों को राइट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझाने हैं। क्वेश्चन ए जिसमें एक्सप्लेन द टर्म बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये आपको बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, इसकी प्रिपरेशन जरूर करें। उसके बाद अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, वाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, तो वाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए पानी की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है। उसके बाद बी क्वेश्चन में एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब आपको क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम बताना है। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, तो कौन कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइलम कॉर्डेटा के, ये आपको बताने हैं। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता है, व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन द प्लांटी, व्हाट आर द बेसिस फॉर दीज डिवीजन, किस प्रकार से किंगडम जो प्लांटी है उसको किस प्रकार से डिवीजन उसके किए गए, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, एक्सप्लेन द कंप्लीट अकाउंट ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करें। उसके बाद अथवा करके दिया है, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द सॉइल, किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं सॉइल पर। आर ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन वाटर टोटली इंटरडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स, क्या ऐसा हो सकता है कि वाटर पर टोटली इंटरडिपेंडेंट होते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स के माध्यम से? या फिर बी क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, क्या होते हैं ये आपको बताना है। व्हाट आर द बेसिक डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन भी आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ब्रीफ क्वेश्चंस इन डिटेल, पहला ऑप्शन है डिस्क्राइब ब्रीफली नाइट्रोजन साइकिल विद डायग्राम, तो डिस्क्राइब करना नाइट्रोजन साइकिल को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाते हुए। उसके बाद अगर नहीं आता है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टिब्रेटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप्स। तो सारे क्वेश्चन ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।